नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे सिंह लग्न में मंगल नीच का होकर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। 5 नंबर लग्न भाव के अंदर लिखा हुआ है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। यह सिंह लग्न का चार्ट है और इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल नीच राशि में द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए, द्वादश भाव 12th भाव जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। इस लग्न चार्ट में मंगल क्या फल देंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की क्या भूमिका है। आप सभी जानते हैं मंगल 2 राशि के स्वामी ग्रह है। इस लग्न चार्ट के अंदर मेष राशि नवम भाव के अंदर बन रही है, यहाँ पर मेष राशि बन रही है, और 4th हाउस के अंदर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर वृश्चिक राशि बन रही है। आप सभी जानते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। इस लग्न चार्ट के अंदर नवमेश और सुखेश, चतुर्थेश को सुखेश भी कहते हैं हम लोग, सुख भाव के स्वामी ग्रह और भाग्य भाव के स्वामी ग्रह मंगल है इस लग्न चार्ट के अंदर। साथ में सुखेश और भागेश के स्वामी ग्रह मंगल नीच का होकर द्वादश भाव में जाकर 12th भाव में, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जातक को चौथे भाव से संबंधित जो भी सुख हासिल होना चाहिए उन सभी सुखों में कमी हो जाएगी। 4th हाउस जातक के सुख सुविधाओं का है, सुख का है, माता का है। जीवन में जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उनको देखने के लिए हमें 4th हाउस की स्थिति को देखना होता है। इस घर के स्वामी ग्रह नीच का होकर द्वादश भाव में बैठ गए। इसका परिणाम ये होगा कि जातक पूरा जीवन सुख सुविधाओं के लिए बहुत कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, उसके बावजूद भी उसको बहुत ही मुश्किल से हासिल होंगी, या रेयरली ऐसा होता है अमूमन कि ज़्यादातर मामलों में नहीं हासिल हो पाती। जातक को अपना घर बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ में 4th हाउस का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। द्वादश भाव से जब भी 4th हाउस का संबंध होता है तो यह बताता है कि जातक को ग्रह अपने प्रभाव से उसको अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे और उसको हो सकता है कि विदेश तक में भेज दे। विदेशों में उसको सेटल होना पड़े और वहीं पर जबरदस्त संघर्ष करना पड़े। ऐसा नहीं है कि विदेश में जाने के बाद उसका जो जीवन होगा वो आसान हो जाएगा, वहाँ पर भी उसको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और 4th हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए वहाँ भी संघर्षरत रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, लेकिन फिर भी उससे वंचित रहेगा। नवम भाव के स्वामी ग्रह मंगल नीच का होकर द्वादश भाव में बैठ रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि ऐसी स्थिति में 4th हाउस के स्वामी ग्रह और नवम भाव के स्वामी ग्रह दोनों ही अगर द्वादश भाव में बैठ रहे हैं, इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल ही दोनों भाव के स्वामी ग्रह है और द्वादश में बैठ रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा कि 90% यह चांसेस है कि ऐसा जातक अपना देश छोड़कर विदेश चला जाता है और अमूमन वहीं पर जीविकोपार्जन करता है। संघर्ष से भरा हुआ उसका जो काम होगा संघर्ष से भरा हुआ होगा, भाग्य उसका कमजोर हो जाएगा, भाग्य उसको साथ नहीं देगा। खासकर ऐसी स्थिति में जब जातक का भाग्येश अगर कमजोर होकर द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को अगर कोई भी संघर्ष करना भी चाहिए
तो अपना देश छोड़ करके संघर्ष करेगा तो शायद उसको कहीं कुछ सफलता मिले। लेकिन अगर अपने देश के अंदर वो करेगा जहाँ पर जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर, तो उसको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और उसको सफलता ना के बराबर मिलेगी। ऐसी स्थिति बना देते हैं इस कंडीशन में। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ में द्वादश भाव के अंदर मंगल बैठ रहे हैं तो जातक को मांगलिक भी बना दिया। मांगलिक बनाने के परिणाम स्वरूप इस लग्न चार्ट में मंगल की जो दृष्टि है सप्तम हाउस पर बन रही है और इसका परिणाम ये होगा कि जातक को जीवन साथी से जो सुख हासिल होना चाहिए वो सुखों उस तरह के सुखों से वो वंचित रहेगा और साथ में उसका जो विवाह है वो 28 साल के बाद होने की संभावना बनेगी। ऐसे जातक को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप अगर वो करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और फायदेमंद नहीं होगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि इस लग्न भाव के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। ये आपको बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव होगा इसकी चौथी दृष्टि का। इसका कारण ये है कि तीसरे भाव के अंदर 7 नंबर राशि बन रही है तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र के साथ मंगल का जो संबंध है वो अच्छी मित्रता का है। और ऐसे भी पराक्रम भाव के मूल रूप से जो कारक ग्रह है वो मंगल है और मंगल की ही दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है। इसका परिणाम ये होगा कि जातकों को बहुत ही पराक्रमी बना देंगे। सारी परिस्थितियां नकारात्मक होते हुए भी मंगल अमूमन तीसरे घर के मुख्य रूप से कारक ग्रह हैं। पराक्रम भाव के मुख्य रूप से कारक ग्रह मंगल है। इसके फलस्वरूप मंगल चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हुए जातक के अंदर विशेष पराक्रम करने की क्षमता दे देंगे और इसके परिणाम स्वरूप जातक पराक्रमी होगा, बहुत ही पराक्रमी होगा। परिस्थितियां नकारात्मक होंगी लेकिन फिर भी वो अडिग रहेगा अपने फैसले को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर वो दृढ़ रहेगा कि मुझे ये काम को करना है तो करना है। संघर्ष करने की विशेष क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। साथ में मंगल की 7वीं दृष्टि छठे घर के अंदर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप जातक को छठे घर से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। रोग, ऋण, कर्ज, इन सारी चीज़ों से जातक को विशेष ख्याल करना चाहिए इन क्षेत्रों में, लेकिन जातक के अंदर विशेष पराक्रम करने की क्षमता होगी और उन सभी क्षेत्रों से निपटने में वो सक्षम होगा। इन सभी क्षेत्रों से भी संबंधित उसको संघर्ष जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन वो सक्षम होगा इन सभी क्षेत्रों पर अपना क्षेत्रों से बाहर निकलने के लिए। और साथ में यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी कि कोर्ट कचहरी से संबंधित भी उसको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन वो सक्षम होगा इन सभी क्षेत्रों से बाहर आने में। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।